तो दोस्तों 16 अगस्त के दिन चाइना का एक स्पाई शिप जिसका नाम है युआनवांग 5 वो श्रीलंका के हम्बनटोटा नाम के नेवल पोर्ट पर आता है। और ये भारत के लिए काफी दिक्कत वाली बात थी। कारण ये था कि ये काफी कैपेबल स्पाई शिप था और इसकी रेंज 750 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके थ्रू ये भारत के तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बारे में जान सकता था, भारत के रडार सिस्टम्स के बारे में जान सकता था, भारत की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनके बारे में जान सकता था। कहने का मतलब ये जासूसी के मामले में भारत के अंदर ताक झाक करके कन्याकुमारी तक के जितनी भी इस तरह की हमारी सीक्रेट साइट्स वगैरह हैं उनके बारे में ये बड़ी आसानी से पता लगा सकता था। लेकिन दोस्तों उस समय बताया ये गया था कि भारत के इसरो ने पहले ही भारत की मिलिट्री पर्पस के लिए कुल 4 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिन्हें इस एरिया में डिप्लॉय किया गया था, जिसमें GSAT-7 नाम के 2 उपग्रह थे और साथ ही IRSAT और EMISAT नाम के 2 और सैटेलाइट थे, जिन्हें इस एरिया में डिप्लॉय करके चाइनीज शिप की सारी एक्टिविटी को जैम किया गया। यानी इसने जो भी सिग्नल्स के जरिए भारत के अंदर जासूसी करने की कोशिश की, उन सारे सिग्नल्स को मैनिपुलेट किया गया, उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया गया और फाइनली चाइना को इस तरह की कोई जासूसी नहीं करने दी गई। कारण यह था कि इन सैटेलाइट्स में कौटिल्य नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेज लगा हुआ था, जो कि इस तरह की सारी चीजों को अंजाम दे सकता था। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस तरह के सैटेलाइट और ये जो कौटिल्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेज था, इस तरह की चीजें डेवलप करता है DRDO। लेकिन प्रॉब्लम इस समय ये थी कि इन सब सैटेलाइट्स को बनाने के बाद, इन्हें डेवलप करने के बाद लॉन्च करने के लिए इसरो की मदद लेनी होती थी, जो कि कहीं ना कहीं सीक्रेसी को दांव पर लगाने वाली बात थी। क्योंकि जब भी इसरो सैटेलाइट लॉन्च वगैरह करता था तो इसके जरिए दुनिया के बाकी देश और खासकर हमारी जो एडवर्सरीज थी वो पता लगा पाती थी कि ठीक है, अब भारत की सेना के लिए इस तरह का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। क्योंकि जो इसरो के लॉन्च होते हैं वो कोई सीक्रेट तरीके से तो होते नहीं, उसके बारे में लगभग सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में होती है। इसीलिए दोस्तों प्रोजेक्ट वेदा के ऊपर काम किया गया। प्रोजेक्ट वेदा एक्चुअली इसी काम के लिए बनाया गया था DRDO की तरफ से, ताकि किसी भी तरह का मिलिट्री सैटेलाइट हो उसे लॉन्च करने के लिए DRDO इसरो के ऊपर निर्भर ना रहे और इस क्षेत्र में वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, जब चाहे तब, जहां से चाहे वहां से, बिल्कुल रोड साइड से कह दीजिए, किसी समुद्री शिप से कह दीजिए या फिर किसी ट्रेन से कह दीजिए, जहां भी हमें उपयुक्त लगता है, जिस समय उपयुक्त लगता है उस समय हम लोग मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अभी देखिए कि भारत ने एक एसेट नाम की मिसाइल बनाई है, जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। यानी दुश्मन के जो लो ऑर्बिट में उड़ रहे सैटेलाइट्स हैं उन्हें हम लोग युद्ध की परिस्थिति में मारकर गिरा सकते हैं, ताकि वो भारत की जासूसी ना कर सके, भारत के अगले मूवमेंट की जानकारी ना ले सके। लेकिन हमारी एडवर्सरी द्वारा भी इस तरह की चीजें की जा सकती है। भारत के जो मिलिट्री सैटेलाइट हैं उन्हें हमारे एडवर्सरीज भी मारकर गिरा सकते हैं युद्ध की परिस्थिति में, क्योंकि उनके पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइलें मौजूद है। तो कहने का मतलब अगर युद्ध शुरू हुआ और हमारे दुश्मनों ने युद्ध की शुरुआत में ही हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स को मार गिराया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा होगा क्या? हमें इंटेलिजेंस कौन देगा? दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी, इसके बारे में जानकारी हमें कौन देगा? तो वहीं पर काम आता है प्रोजेक्ट वेदा। प्रोजेक्ट वेदा एक्चुअली एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्चर है, ये आप बात जान लीजिए। तो जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति में हमारा दुश्मन हमारे किसी मिलिट्री सैटेलाइट को निशाना बनाता है तो हम लोग तत्काल उसी समय नया सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए इसरो का इतना तामझाम इस्तेमाल करने की जरूरत रहेगी नहीं। बड़ी आसानी से, जिस तरह से हम लोग मिसाइल बड़ी आसानी से दाग सकते हैं, ठीक उसी तरह का ये लॉन्चर होगा, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट को मिनटों में बिल्कुल लॉन्च कर देगा। तो अगर दुश्मन 4 भी सैटेलाइट हमारे मार गिराता है तो हम लोग एट द सेम टाइम 4 नए सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में खुलासा तब हुआ था जब जी सतीश रेड्डी सर, जो कि DRDO के चीफ थे उस समय, अभी वो चीफ नहीं रहे हैं, नए चीफ आए हैं, आप उनका इमेज देख पा रहे होंगे, तो वो एक सेमिनार को अटेंड कर रहे थे और उनके बैकग्राउंड में ये प्रोजेक्ट वेदा दिखाई दिया। तो जब से ही काफी अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये कौन सी चीज है। ज्यादातर लोग इसे बैलिस्टिक मिसाइल मान रहे थे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद ये खुलासा हुआ कि ये मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक मोबाइल लॉन्चर है। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें नहीं आई थी सामने कि इसके ऊपर काम कहाँ तक पहुंचा है, ये कौन से स्टेज में पहुंचा है, इसके ऊपर काम हो भी रहा है या नहीं, या भी ये ऑन पेपर ही है, क्योंकि ये तो केवल एक मॉडल है। लेकिन अभी खबर निकल कर आई है वो काफी राहत देने वाली है। यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम लगातार चल रहा है और काफी तेजी से चल रहा है। रिसेंटली बताया जा रहा है कि DRDO की ही DRDL ने एक टेंडर जारी करते हुए प्रोजेक्ट वेदा के लिए प्रोपेलेंट टैंक के लिए निविदा जारी की है। यानी प्रोपेलेंट टैंक जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर की होगी, इस तरह के 5 टैंक्स इस टेंडर के जरिए मंगवाए गए हैं, जो कि कोई ना कोई भारतीय कंपनी ही बनाकर देगी। इसको बनाने के लिए टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाना है।
तो अगर प्रोपेलेंट टैंक तक हम लोग पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अभी ऑन पेपर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और काफी नेक्स्ट स्टेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और जिस तरह का शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और हम इसके डेवलपमेंटल परीक्षण शुरू कर देंगे, वो होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेकर जब मैंने आपको पहले काफी महीनों पहले एक वीडियो बनाकर बताया था, उस समय मैंने आपको बता दिया था कि 2024-25 में ये ऑपरेशनल हो सकता है। तो बिल्कुल हो जाएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर काम यकीनन काफी तेजी से चल रहा है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि प्रोजेक्ट वेदा अभी डीआरडीओ के चीफ के केवल केबिन तक मौजूद है, नहीं, वो फ्लोर पर आ चुका है और उसमें काफी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल कर ली है। तो आने वाले समय में जब भी मिलिट्री के लिए कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए इसरो की निर्भरता नहीं रहेगी। डीआरडीओ खुद अपने लॉन्चर से इन्हें लॉन्च कर पाएगा। डीआरडीओ क्या, ये बन जाने के बाद हमारी सेनाओं को ही दे दिया जाएगा, तो वो खुद ही इसे बड़ी आसानी से लॉन्च कर देंगे, ऑब्वियसली डीआरडीओ की देखरेख में। तो ये कुल मिलाकर बड़ा ही अच्छा कदम है। एंटी सैटेलाइट से लेकर डीआरडीओ ने सैटेलाइट लॉन्चर तक, वो भी मोबाइल कैटेगरी वाला, सब कुछ तैयार कर लिया है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।